हेलो हेलो हेलो। यहाँ रखूँगे, यहाँ रखूँ। हेलो हेलो हेलो। ओके, मैं सुधीर सिंह, डंस फिल्म का निर्माता, है ना। मैं सुधीर सिंह, डंस फिल्म का निर्माता। मेरी फिल्म 21 फरवरी को आ रही है, सारे सिनेमा ऑल इंडिया रिलीज़ है। और सुधीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो डांस फिल्म के लिए। धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छा फिल्म बनाया, मैं हम लोगों ने ट्रेलर देखा। जी जी काफ़ी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही फिल्म को लेकर के। जी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए हर आदमी फिल्म के बारे में पूछ रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये हो जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बात करें, पूरे आज समाज में हर जगह चर्चा है कि फिल्में आखिर सिनेमा हॉल में क्यों नहीं रिलीज हो रही है, उसको बचाने के लिए क्या कुछ आपका निर्णय हो सकता है? देखिए, बचाने के लिए निर्णय तो पहले ये है कि पब्लिक जो है वो थिएटर में जाए, ठीक है। मेरा ट्रेलर लॉन्च हुआ, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, कमेंट्स देखे, ठीक है। मैं पवन जी का फ़ैन हूँ, मैं खेसारी जी का फ़ैन हूँ। फ़ैन मैं किसी का भी रहूँ, अगर मैं पवन जी का फ़ैन हूँ तो मैं खेसारी जी की फ़िल्म भी देखूँगा, उनकी अच्छी चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगा, और अगर मैं खेसारी जी का हूँ तो पवन जी की चीज़ की तारीफ़ करूँगा। आज सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री रहेगी तो हम रहेंगे, पवन जी रहेंगे, खेसारी जी रहेंगे, आप रहेंगे। यूट्यूब भी ब्लॉग तभी बनेगा जब ये इंडस्ट्री में कुछ काम होगा। तो ऑलमोस्ट फिल्म तो थिएटर के लिए बननी बंद हो गई है। दूसरी चीज़, डिजिटल के लिए भी अब बननी बंद है कि अब एल्बम भी नहीं चल रहे हैं डिजिटल पे। 20 लाख 25 लाख मिलियन पे ख़त्म हो जा रहे हैं एल्बम, कौन पैसा डालेगा एल्बम में। तो पहले तो हम सबको मिलकर इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए पहले तो सब यूट्यूबरों को ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई आप फिल्म देखने थिएटर में जाइए। आज पुष्पा आप 200 रुपये मल्टीप्लेक्स में लगा कर देखते हैं, लेकिन वही जब भोजपुरी लगेगी तब 200 में नहीं जाएंगे, 20 रुपये में जाएंगे। तो 20 रुपये की कितनी थिएटर बचे हैं? 40 थिएटर। वो भी धीरे धीरे अगर आप नहीं जाएंगे वो भी मॉल में तब्दील हो जाएगा। और एक एक मॉल में एक एक सिनेमा बनाने का गवर्नमेंट का है कि आपको कंपलसरी बनाना है, उसका रेट होगा 150 से 200। तो भोजपुरी तो बननी बंद हो जाएगी अब। खेसारी की फिल्म डांस जो आप रिलीज कर रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग की लोग सिनेमा हॉल में जाके देखें पिक्चर को? देखिए, मेरी पूरी प्लानिंग है, मैंने पब्लिसिटी ऑलरेडी भिजवा दिया है। कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 से ऊपर का 30, 40 एंड 6 सीटर गया हुआ है। सारे FM जितने भी बिहार के FM हैं उस पर आ रहा है, चालू हो जाएगा अभी। और हम प्रमोट कर रहे हैं कि पटना में हम इवेंट रखें 20 तारीख का, जिसमें हम सब रहेंगे। और ये इवेंट होगा मीडिया, यूट्यूबर, क्रिएटर जितने भी हमारे भाई हैं जो आकर फिल्म देखें और फिल्म का रिव्यू करें और ऑनेस्ट ओपिनियन दें। अगर अच्छी है तो अच्छा बोलिए, नहीं अच्छा है तो मत बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खेसारी जी के फैंस हो या पवन सिंह के फैंस हो, आरोप लगा रहे हैं कि फिल्म का पहले अनाउंस डेट आपका 14 फरवरी था, अभी 21 फरवरी कर दिए हैं, क्या इससे भी आगे डेट बढ़ सकती है? देखिए, मेरा फिल्म का पहला डेट 7 था, फिर 14 था, फिर 21 हुआ। ये तीनों डेट की वजह है कि 12th का एग्ज़ाम था तो हमने 14th किया, फिर 10th का एग्ज़ाम है जो 21 को आ रहा है। प्लस दूसरी एक और बात थी कि छावा एक फिल्म आ रही है 14 को। भोजपुरी इंडस्ट्री में 40 थिएटर आपके बचे हुए हैं, और हिंदी की इतनी बड़ी फिल्म के आगे आकर कोई मतलब नहीं बनता है कि हम 10 स्क्रीन या 15 स्क्रीन में आके लगें। तो वो भी एक कारण था कि हम 14 से 21 गए हैं, और एग्ज़ाम भी एक कारण था, और महाकुंभ भी एक ऐसा है कि पब्लिक बहुत आउट निकली हुई है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने 21 तारीख का रिलीज डेट रखा हुआ है, जो पब्लिक जाए। ये जो सिनेमा 21 को रिलीज हो रही है, सिर्फ बिहार झारखंड में होगी? नहीं, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया रिलीज। लोग इस फिल्म को पुष्पा से तुलना कर रहे हैं कि पुष्पा का रीमेक है। नहीं नहीं, देखिए, पुष्पा का तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी गांव से रिलेटेड फिल्म बनेगी तो उसका दाढ़ी, उसका बाल, उसका कुर्ता, उसका पैजामा वो तो रहेगा ही रहेगा, धोती कुर्ता में ही रहेगा हीरो। दाढ़ी और बाल रहेगा, सूट में तो नहीं घूमेगा गांव में, खेतों में, ठीक है। पुष्पा की कहानी एक अलग लेवल की थी कि उसमें वो तस्करी करता है, वो सब चीज़ों को करता है। ये पूरी फिल्म अलग है, कहीं लेना देना नहीं है इस फिल्म का डांस का कि पुष्पा कि भाई वो है तो वही लुक है या वही, बिल्कुल लुक नहीं है। अब एक्शन की आप बात करेंगे, कुल्हाड़ी लेके मारेगा हीरो, चाहे वो पुष्पा में मारे, चाहे वो डांस में मारे, चाहे वो तीसरी फिल्म कोई बनेगी उसमें भी मारेगा कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी लेके तो दत्तवन तो करेगा नहीं। तो उसको मैच मत कीजिए किसी चीज़ से। कुल्हाड़ी पहले भी 50 साल पहले भी चली है तो लोगों के गर्दन पे ही चलेगी और अभी भी चलेगी। एक्शन कोरियोग्राफ कैसा होना चाहिए और कितना बढ़िया होना चाहिए वो मायने रखता है। और आप एक्शन की कोरियोग्राफी पे खुश होइए कि हाँ भाई भोजपुरी में भी इतना अच्छा एक्शन आया है, उसको देखिए। ये नहीं कि पुष्पा से मिलता जुलता, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। पुष्पा से मिलेगा, KGF से मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, एक्शन तो किसी न किसी से मिलता ही रहेगा। सोशल मीडिया पर डांस को लेकर काफी यूट्यूबर, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर है काफी निगेटिव बातें कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निगेटिव वो बोल रहे हैं जो पवन जी के फ़ैन हैं,
और पवन जी का आएगा तो खेसारी जी निगेटिव, उनके फ़ैन बोलेंगे। मेरा कहना है भाई, आप दोनों लोग अच्छी चीज़ को प्रमोट कीजिए। मैं नहीं कहता कि खेसारी जी की फिल्म खराब है तो प्रमोट कीजिए, पवन जी की फिल्म खराब है तो प्रमोट कीजिए। आप अच्छी फिल्म किसी की भी हो और आप किसी के भी फ़ैन हैं, मैं भी अजय देवगन का फ़ैन हूँ, ये फिल्म तो देखता हूँ, सलमान खान का भी, शाहरुख खान का भी देखूंगा। या आज मैं खेसारी जी का बनाया तो क्या पवन जी के साथ नहीं बनाऊंगा? ऐसा तो है नहीं। आप फ़ैन किसी के भी रहिए, बट अच्छी चीज़ को प्रमोट कीजिए, अच्छी फिल्म को बोलिए, लोगों को अपील कीजिए कि आप थिएटर में जाकर देखिए। और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लिखिए कि अच्छी फिल्म नहीं है, आप इसे मत देखिए। बट पहले प्रमोट तो कीजिए थिएटर तक पब्लिक को जाने के लिए कि भाई अब देखिए फिल्म को। आज मल्टीप्लेक्स में आप पुष्पा देख लेंगे, बट भोजपुरी आप नहीं जाएंगे देखने 200 रुपये खर्चा करके, आप वेट करेंगे यूट्यूब पे आने दो। तो आप तो यूट्यूब के लिए फिल्म बनेगी, 30-35 लाख की सास बहू बनेगी अब यूट्यूब के लिए, आप देखते रहिए बैठ के, और कुछ तो होगा नहीं अब। सुधीर जी, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ, प्रदीप पांडे, चिंटू, तमाम भोजपुरी के कई से सैकड़ों हीरो हैं जो हमेशा फिल्में जब रिलीज होती थी, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट करते थे कि दर्शक हॉल में आए, लेकिन फिर भी दर्शक नहीं आए। ये साल 2025 का पहला फिल्म है जो सिनेमाघर में रिलीज हो रही है, एक बड़े स्तर पे, बड़े कैनवास के साथ में। क्या आपको लगता है रुझान अभी तक कुछ समझ में आया पब्लिक का? देखिए, पिछले साल 2 फिल्म, एक वेलकम सुना थोड़ी अच्छी चली है, सूर्यवंशम अच्छी चली थी पवन जी की, उसको अच्छा मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैंने एक दौर देखा है 2018, 2017, 2016 की, कि पब्लिक थिएटर में जाती थी। लॉकडाउन के बाद पब्लिक थिएटर से हटी है, और हो सकता है कि निर्माता भी उतने अच्छे लेवल की फिल्म बना नहीं पा रहे हैं, पब्लिक को जो कंटेंट चाहिए वो जा नहीं पा रही, पब्लिक को वैसे कंटेंट नहीं मिल रहा। साउथ से कंपेयर करते हैं तो साउथ वाला कंटेंट उनको चाहिए। अब साउथ जब हमने बना दिया, उनको लगता है कि भैया साउथ का लुक है, तो आप लगते हो उसको कंट्रोवर्सी करने, क्रिटिसाइज़ करने, कह रहे वो तो पुष्पा से मिल रहा है। तो आप एक भोजपुरी में अच्छी चीज़ बनी है उसको पहले सराहनीय करिए, उसको सराहिए, जाकर देखिए और बोलिए कि हाँ भाई कोई अच्छा चीज़ बना है। एक डंस अगर चल जाती है तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि कल को 10 डंस बननी शुरू हो जाएगी। और हर एक्टर की फिल्म, मैं ये नहीं कहता खाली पवन जी, दिनेश जी, खेसारी जी की फिल्म, चिंटू पांडे की फिल्म अच्छी है देखिए, यश मिश्रा जी की फिल्म अच्छी है आप देखिए। आप जब थिएटर में जाकर एक्टर की फिल्म देखेंगे तो ही ये इंडस्ट्री का कुछ हो पाएगा, वरना आप तो देखिए सारे एक्टर तो नहीं बन रही है, फिल्म बन रही है ना, खाली एक पवन जी बन रहे हैं, खेसारी जी बन रहे हैं, इसलिए कि सिंगर हैं, और डिजिटल वालों को सिंगर की ही फिल्म चाहिए। जो सिंगर नहीं है उनका तो डिजिटल ही बंद हो गया अब तो। सुधीर जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? बहुत कम लाइमलाइट में रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और कितनी फिल्मों का निर्माण किया है भोजपुरी में? मैं हूँ कैमूर डिस्ट्रिक्ट, मोहनिया मेरा गांव है, यूपी बिहार का बॉर्डर है वो, रहता बनारस हूँ। मैंने बहुत एक हिंदी बनाई थी फन, फिर मैंने टॉम डिक हैरी बनाया था, फिर रामा रामा क्या है ड्रामा बनाया था, फिर एक दुल्हा मिला दिलदार मैंने भोजपुरी बनाया था 2007 में, फिर हमने मराठी फिल्म 2 या 3 बनाई है उस समय, फिर सीरियल्स वगैरह में आ गए, फिर अब वापस हमने 2 भोजपुरी बनाई, एक डांस बनाई है और एक चीख बनाई है दिनेश जी अमरपाली जी को लेकर, वो भी बहुत बहुत प्यारी फिल्म है वो भी। तो मेरा दोनों फिल्म का एक था कि पैटर्न अलग है, और अगर ये फिल्म पब्लिक पसंद करती है तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आगे ऐसी फिल्में बनती रहेंगी और भोजपुरी इंडस्ट्री में इससे भी अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी, ये भी मैं वादा करता हूँ। बिहार, यूपी में, झारखंड में बहुत सारी महिलाएं हैं जो भोजपुरी जानती है, भोजपुरी में बातें करती हैं, भोजपुरी ज़्यादा समझती हैं। आप उनको भोजपुरी में कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी फिल्म देखने के लिए? हम सबसे अपील करब कि भाई जैसे आप लोग जाके मल्टीप्लेक्स में हिंदी देखी ना जा, वैसे ही अगर फिल्म साफ सुथरा बा, गाना अच्छा बा, तो आपन लैंग्वेज, आपन मातृभाषा के प्रमोट करे के चाहिए और सबके जाके थिएटर में पिक्चर देखे के चाहिए। अब 200 रुपया बा या 300 रुपया बा, महंगा बा भोजपुरी खातिर ही ना सोचे के चाहिए। अगर हिंदी जाके हम देख सकी ना 300 रुपया में, तो हम अपन भाषा खातिर भी 200 रुपया खर्चा कर सकी ना। और अगर एक फिल्म अच्छा चली तो ऐसा 10 फिल्म आई और अच्छी अच्छी फिल्म आई और इंडस्ट्री बचल रही। ये अपील रहेगा सबसे, और अपील है जाए लोग। हमारे जो यूट्यूबर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पर आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, इनके बारे में आपको सोचा है? यूट्यूबरों पे तो संजय जी ऐसा है कि बहुत सारे, मैं 1-2 लोगों का तो नाम भी जानता हूँ, एक रियल मोहन है और ऐसे ऐसे लोग हैं जो खेसारी जी के फ़ैन हैं लोग। तो खेसारी जी की चीज़ को ठीक है, अच्छा है, बोलना चाहिए और अच्छी चीज़ है। पवन जी के वही हैं तो उनका उल्टा रहता है कि अरे चिल्ला रहे हो, ऐसा क्या बना दिए हो। ठीक है, अच्छी चीज़ बनी है, आप सपोर्ट कीजिए। पवन जी के सपोर्टर होते हुए भी आप इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों से निवेदन कीजिए, दोनों टीम मिलके, खेसारी जी की टीम और पवन जी की टीम मिलकर निवेदन कीजिए कि भाई 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर फिल्म को देखें थिएटर में, और फिल्म अच्छी है तो ज़रूर लोगों को बोलें कि फिल्म अच्छी है, आप जाकर आप लोग भी देखें। लास्ट क्वेश्चन जाना चाहेंगे, 21 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है जी। क्या खेसारी लाल यादव पटना आ रहे हैं प्रमोशन करने?
डेफिनेटली आएंगे। खेसारी जी की भी एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म है, और भोजपुरी इतिहास में अगर कोई फिल्म लिखी जाएगी इंडस्ट्री में तो उसमें एक डंस का अपना नाम होगा, क्योंकि इस अच्छे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर फिल्म बनी है और बहुत कमाल फिल्म बनी है। हमने तो चलिए टेक्निकल प्रीव्यू देखा है, सब कुछ देखा है। ऑडियंस से इतना तो ज़रूर कहूँगा कि आप अगर थिएटर में जाएंगे तो वापस आकर सबको यही बोलेंगे कि एक बार देखिए ज़रूर, ये फिल्म देखने लायक है। धीरज जी का डायरेक्शन आपको अच्छा लगा इनकी? बहुत अच्छा लगा। धीरज जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।